या जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार के परिणाम पहले से तय है। चुनाव की घोषणा से पहले ये स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। बिहार की जनता इस बार भी विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी और एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि देश की राजनीति का विश्लेषण करने वाले सभी जानकार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता अभी भी माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के दौर को भूली नहीं है। लोगों के दिलों में उस अराजक काल का दंश आज भी ताजा है। इसके विपरीत पिछले वर्षों में बिहार की जनता ने सुशासन और विकास के दौर को अनुभव किया है। राज्य में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। बिहार की जनता अभी भी उस माफिया राज को, उस गुंडा राज को, उस जंगल राज को भूले नहीं है। अभी भी उनके दिल में, दिमाग में वो दर्द और दंश अभी तक छाया हुआ है। और बिहार की जनता ने पिछले सालों में सुशासन को और विकास को अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए बिहार में को परिवर्तित होते हुए देखा है। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है। एक ऐसी पार्टी जिसको उसके घटक दल भी, उसके साथी दल भी, अलायंस के दूसरे दल भी सीरियसली नहीं लेते। जहां टिकटों की जो है विभाजन, सीटों के विभाजन से लेकर के टिकटों के वितरण को लेकर के सिर्फ टबल मची हुई है। गठबंधन के दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने घोषित रूप से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके ऑब्जर्वर जब बिहार में, पटना में पहुंचते हैं तब टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगते हैं। वो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, मुझे लगता है कि उसका कोई राजनीतिक न तो वजूद होता है, न तो वजन ही होता है। अब बिना वजूद से किसी को घोषित किए जाने का क्या लाभ होगा और क्या उससे प्रभाव होगा, ये आपके दर्शकों के विवेक पर इसकी समीक्षा के लिए छोड़ देना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव एक जनसभा में कहता है कि नीतीश चाचा बुजुर्ग हो गए हैं और बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है, उन्हें सरकार चलाना नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। नीतीश जी का अनुभव और एनडीए गठबंधन की ताकत ने बिहार को सुशासन भी दिया और विकास का नया परिदृश्य भी दिया। बिहार की जनता इसको ठीक प्रकार से जानती है, पहचानती है और उसी के आधार पर निर्णय करती है। लेकिन तो राजस्थान के जादूगर की जादू की बिहार, हाँ, इससे पहले गुजरात में भी गए थे, वहां कितना जादू चलाते हैं देख लेना चाहिए। और अब की बार बिहार से सर्टिफिकेट नया लेकर के आ जाएंगे। राजस्थान में के जादूगर जो है वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था पहले ये सोच लेना चाहिए। पहली बार में परशुराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको इतना जादू अवश्य आता है कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद जो चेहरा सामने है उस चेहरे को बदल करके हटा करके वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार में उस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जादू केवल जो उनको आता है, उसके अतिरिक्त बाकी और कोई जादू चलने वाला नहीं। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चित्तौड़गढ़ के माध्यम